मलूक नागर, ये भाईचारे का त्योहार नफरत का बाजार में क्यों तब्दील हो गया? ये रंग पर जंग, ये सही हो रही है? जंगी चल रही है ना? देखिए चौधरी साहब, अगर आप ही को बोलना है तो अपने शब्द मेरे मुंह में डाल दो और बोलने ही मत दो मुझे। अब आपने मुझसे पूछा तो रुको ना प्लीज। देखिए, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर पाकिस्तान को हमारा देश भारत हराता है, अगले दिन न्यूजीलैंड को हराता है, तीसरे दिन, तो ये आग लगती है और इंडिया के कैप्टन के खिलाफ बोलते हैं। यहां से महाराष्ट्र से जो समाजवादी के हैं वो औरंगजेब को बताते हैं। जो बयान अनुज का है, आपके टेलीविजन पे बैठकर उसको आधा दिखाया जाता है। दोनों तरफ की बात अगर उसकी पूरी दिखाई जाए, कांग्रेस का नेता एक चिट्ठी लिखता है और वो आधी बात चिट्ठी में लिखता है, उधर से दूसरी तरफ के एनडीए के लोग या बीजेपी के लोगों की तरफ से भी बयान तीखे आते हैं। तो जो लोग देश के टेलीविजन पे बैठ के, या जो लोग केवल अपना चुनाव जीत जाए या उनका पार्टी चुनाव जीत जाए, इसलिए जो घी में आग में घी डालने का काम करते हैं या देश को उस तरफ झोंकने का काम करते हैं, जो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जैन जी की विचारधारा, एनडीए की विचारधारा, रंग पर जंग, हम अगर कहीं रंग पर जंग है तो संविधान के तहत उसे चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी मतलब उसे जायज मानते हैं। ये बीजेपी तो कहती थी लाल रंग पे भी दिक्कत थी, हरे रंग से भी दिक्कत होती है। लाल रंग समाजवादी पार्टियों का है, जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे। ये तब की बात कर रहा हूं। वो कहें तो सही, यहां अगर कोई पलट कर कहे भाई रंग से थोड़ा मुझे परहेज है, तो रंग से परहेज है तो देश से बाहर निकल जाओ, ये जायज है। ऐसा ही कहते थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब एनक्रोचमेंट कर दी, बात पूरी नहीं कर दी। जहां तक रंग की बात है, चौधरी चरण सिंह ने हमेशा अजगर की वकालत करी, हीर जाट गुजर राजपूत पिछड़ों की वकालत करी, दलितों की वकालत करी और खास करके मुसलमानों की वकालत करी। यही अजीत सिंह जी रहे, यही चौधरी जैन जी भी आज है। देखिए, जहां तक रंग की बात है, तिरपाल ढकने की बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय में केस है कि इनको अंदर से कुछ काम करने दिया जाए, तो वहां बाहर से पोतने की बात करी है। तो जहां रंग करने की बात करी है और वहां अगर तिरपाल ढक दिया है, या अगर कहीं पर रंग जाए या कोई हादसा हो जाए, फिर टेलीविजन पे बैठ के ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, वहां पर तो कहीं नहीं मस्जिदें ढकी जा रही। ये थोड़ा समझाइए ना। वहां के हाई कोर्ट में केस नहीं है चौधरी साहब, ये हाई कोर्ट के केस से मत जोड़िए, वो केस पुताई का है, तिरपाल लगाने का नहीं है। भ्रमित मत कीजिए, लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। ये आपको खुद को पूरी जानकारी नहीं है मलूक साहब। इसका हाई कोर्ट के आदेश से कोई लेना देना नहीं है। करने की बात है, देखिए रंग करने की बात है, और रंग करने के लिए रंग करने के लिए नहीं, ये तिरपाल लगाया गया है कि रंग कोई इस पे ना डाले। तो ये क्या कहा जा रहा है? देश के किसी हिस्से में ऐसा नहीं हो रहा। ये पहली बार होता दिखाया। आपने पहले कभी देखा? बताइएगा, मुझे याद हो तो। मेरी याददाश्त तो मुझे गवाही नहीं दे रही। चौधरी साहब, अगर किसी को चुनाव जीतना भड़कीले बयान दे दो, अगर किसी पार्टी को जिंदा करना भड़कीले बयान दे दो, अगर किसी टेलीविजन को टीआरपी बढ़ानी है तो ऐसी चर्चाएं करा लो जैसी अभी टेलीविजन पे हो रही है, सारे टेलीविजनों पे कर रही है। आप कम से कम स्वीकार तो करते हैं कि आप भी जिस चर्चा को कर रहे हैं ठीक नहीं है। तो ये जो लोग ये ठीक नहीं है ना, के हैं, जिनको पूरा तरीके से अरे जो पाकिस्तान को जीतने के बाद जिनकी आग लगती है, वो इंडिया के कैप्टन के खिलाफ बोलते हैं। तो इसमें एक तस्वीर, वो अभी तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा, पर जाकर देखिएगा। कांग्रेस वो शाहिद अफरीदी तो पाकिस्तानी खिलाड़ी है ना। एक मिनट सुनिए ना, शाहिद अफरीदी तो पाकिस्तानी खिलाड़ी है ना। चौधरी साहब, भारत के खिलाफ आग भी उगलता है। दुबई में वो जय शाह के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ बैठा हुआ देखा जाता है। बैठना चाहिए पाकिस्तान के साथ। आप जो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता के बारे में, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। वो सुरेंद्र राजपूत से पूछ लूंगा, पर आपसे पूछ रहा हूं। आपको जो सूट करेगा तिल का ताड़ बना देंगे। कौन वहां पे ग्राउंड है, कौन के
अरे कौन किसके साथ बैठा हूं, बैठने की एक जगह है, लेकिन क्या देश के सामने बैठने की एक जगह, पाकिस्तान को बड़ा छोटा सा स्टेडियम है। और जहां तक बात है, ये कांग्रेस के एक तरफ को क्यों करते हैं? ये मुसलमानों के अकेले ठेकेदार हैं, हम भी हैं। इनको अपनी पार्टी जिंदा करनी है, इनको अपने चुनाव जीतने, देश को धकेल दो वहां। जो मुसलमान ये चाहते हैं अच्छे ढंग से हिंदू अपनी होली खेलें, जो हिंदू ये चाहते हैं। अच्छा, मतलब नहीं, मुझे ये बताइए, बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जुम्मे की नमाज मुसलमान चिढ़ा रहे हैं। कौन है वो मुसलमान जो हिंदू समाज को जो भड़का रहे हैं? मुझे बताइए ना, कौन है वो? मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा, मैं आप गलत नहीं। विश्वास कैलाश सारंग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यही कह रहे हैं। जो औरंगजेब अरे बताता रहो यार चौधरी साहब, सुनता लो। जो औरंगजेब के खिलाफ ये महाराष्ट्र से बोलेंगे, आप तो हमारी तरह सेकुलर रहो, कम से कम पत्रकारिता करते हुए आप तो कम से कम बीच में रहो। कुछ लोग उधर को खड़े हो जाते हैं पत्रकार, कुछ लोग उधर को खड़े हो जाते हैं। देश को झोंक दो जहां ले जाके झोंकना हो। कहां झोंका जा रहा है? कट्टरता में झोंका जा रहा है कि नहीं देश को? आम मुसलमान चाहता है हिंदू खुश रहे। कुछ नेता, कुछ पत्रकार ये चाहते हैं कि ऐसी जगह लेके जाओ सबको, उन्हें चुनाव जीतने, को टीआरपी बढ़ानी है। तो टीआरपी बढ़ा रहे हैं ना ये रघुराज सिंह, केतकी सिंह, जिनकी शक्ल भी आम आदमी को नहीं पता थी, उनके हल्के में लोगों को पता होगी। ये जो बयान दिए जा रहे हैं, हिजाब पहना, तिरपाल का हिजाब पहन लो, ये सही है बयान? बयान किधर से भी कोई बयान ऐसा बोलता है जो किसी धर्म के खिलाफ जाए तो हम उसके समर्थक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन जो ये डराया धमकाया नहीं जा रहा, ये सीधा संदेश नहीं दिया जा रहा। तिरपाल से ढककर एक तरफ लग गए, ये तस्वीर क्या पेश आ रही है? छोड़ करके भाग गए। क्या तस्वीर पेश की जा रही है देश के सामने, तिरपाल से ढकी हुई मस्जिदों को दिखाकर? देश के सामने देखिए देश के सामने वहां से शुरुआत होती है जहां से कड़वाहट भरी हुई होती है। और ये कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां अपने आप को कि वोट हम ले लें, कि AIIM के खड़े हो जाएंगे कि वोट हम ले लें। सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, विपक्षी सब कुछ करा रहा है। जिस कांग्रेस के 2.6% वोट रह गए यूपी में, सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।